नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने समाजवाद शब्द को परिभाषित किया कि समाजवाद क्या होता है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि समाजवाद शब्द आपको भलीभांति प्रकार से समझ में आ गया होगा। आज की क्लास में हम पंथ निरपेक्ष शब्द को परिभाषित करेंगे। ठीक है, तो देखो पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष देश किसे कहेंगे। देखो, उस देश को हम पंथ निरपेक्ष देश कहेंगे जहां पर राज्य का कोई राजकीय धर्म नहीं है। राजकीय धर्म नहीं है, राजकीय धर्म नहीं है। ठीक है, इसका मतलब यदि हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान ने क्या किया है कि इस्लाम धर्म को राजकीय धर्म घोषित किया है और पाकिस्तान जो है वो एक इस्लामिक कंट्री है। क्या है? एक इस्लामिक कंट्री है। लेकिन एक ऐसा देश जो पंथ निरपेक्ष देश है वहां पर राज्य का राजकीय धर्म नहीं हो सकता। इसका मतलब यह है कि वहां पर किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण नहीं दिया जा सकता, बल्कि सभी धर्मों को समान रूप से क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। ठीक है, चलो इसके अतिरिक्त हम बात करें तो वह देश क्या करे? अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव ना करे। धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव ना हो। इसका मतलब यह है कि कोई पंथ निरपेक्ष राज्य है, कोई पंथ निरपेक्ष देश है, लेकिन फिर भी वहां पर क्या किया जा रहा है कि किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण दिया जा रहा है और एक धर्म की उपेक्षा की जा रही। ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलो साथ ही साथ सभी धर्मों की जो अनुयायी है, यानी देश में रहने वाले सभी नागरिकों को अपने अपने धर्मों को मानने व आचरण करने का अधिकार होना चाहिए। धर्मों को मानने व आचरण का अधिकार, आचरण का अधिकार। इसका मतलब कि कोई इस्लाम धर्म को मानता है और कोई हिंदू धर्म को मानता है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले और उसी के अनुसार आचरण करने वाले, जैसे कोई नमाज पढ़ता है, ठीक है, और जैसे हिंदू धर्म को मानने वाले और उसी के अनुसार आचरण करने वाले, जैसे कोई हिंदू धर्म को मानता है तो दुर्गा माता की पूजा करता है, यज्ञ करता है, ठीक है, विभिन्न प्रकार की क्रियाकलाप करता है, तो उसी धर्म के अनुसार क्या करना? आचरण करना। ठीक है, ये समझ में आता है। अब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत क्या है? क्या भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? तो इसको हम समझते हैं। देखो, तो भारत जो है वो किस सीमा तक पंथ निरपेक्ष राज्य है? यदि हम संवैधानिक तौर पर देखें तो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि हम भारत की बात करें तो भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। इसका मतलब कि भारत किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण प्रदान नहीं करता, बल्कि भारत में सभी धर्मों को मानने वाले और उसके अनुसार आचरण करने वाले लोग रहते हैं और सभी धर्मों के लिए क्या किया जाता है कि समान रूप से नीतियां बनाई जाती है। कोई भी योजना बनाई जाएगी तो सभी धर्मों को क्या किया जाएगा? एक समान रूप से ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, चलो, तो भारत क्या है? भारत जो है वो एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है और साथ ही साथ भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है
कौन सी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। उस प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का क्या है, हमें उल्लेख मिलता है। पंथ निरपेक्ष शब्द दिया गया है। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। यदि हम बात करें तो भारतीय संविधान में समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। कौन सा अधिकार? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्या है? एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये अधिकार ये कहता है कि राज्य अर्थात भारत अपने नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर भेदभाव, धर्म के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा, भेदभाव नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि समानता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल है, जैसे हम बात करें तो आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, 17, 18, ये सभी आर्टिकल किससे संबंधित है? समानता के अधिकार से संबंधित है। जब हम मौलिक अधिकारों का अध्ययन करेंगे तब हम समानता के अधिकार को क्या करेंगे? डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, और उस दौरान ये सभी आर्टिकल जो है उन पर चर्चा की जाएगी। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। साथ ही साथ यदि हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान में क्या है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी एक मौलिक अधिकार है। क्या है? कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? एक मौलिक अधिकार है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। एक मौलिक अधिकार है। और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल दिए गए हैं भारतीय संविधान में? जैसे आर्टिकल 25, 26, 27, 28, ये आर्टिकल किससे संबंधित है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। इसका मतलब यह है कि भारत संवैधानिक तौर पर एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। क्यों? क्योंकि भारत का कोई राजकीय धर्म नहीं है। भारत में सभी धर्मों को समान रूप से ट्रीट किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यदि हम प्रस्तावना की बात करें तो प्रस्तावना में भी पंथ निरपेक्ष शब्द का उल्लेख मिलता है। भारतीय संविधान में क्या है? समानता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसके आधार पर राज्य नागरिकों के बीच धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। यदि इस प्रकार भेदभाव किया जाता है तो हम सीधे कहां पर जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो मौलिक अधिकारों का क्या करती है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण करती है। ठीक है, और भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी क्या है? एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, इस प्रकार से हमने समझा कि भारतीय संविधान में क्या है? भारतीय संविधान में इस प्रकार के प्रावधान दिए गए हैं और भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है। लेकिन यदि व्यवहार में देखा जाए तो व्यवहार में भारत पूरी तरह से पंथ निरपेक्ष राज्य नहीं है। और ऐसा क्यों? क्योंकि यदि हम भारतीय राजनीति की बात करें तो भारतीय राजनीति में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है? धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका है। तो देखो किस प्रकार से भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका है उसको हम समझते हैं, और समझना भी जरूरी है कि धर्म और जाति जैसे कारक किस प्रकार से राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। चलो देखो, यदि हम बात करें धर्म की भूमिका, धर्म की भूमिका कहां पर? भारतीय राजनीति में। भारतीय राजनीति में। ठीक है, तो देखो पहला बिंदु यह है कि जब चुनाव होता है
तो चुनाव के दौरान किस प्रकार के क्रियाकलाप होते हैं? देखो, चुनाव में क्या होता है कि जब उम्मीदवारों का चयन होगा, उम्मीदवारों का चयन होगा, तो उसमें धर्म और जाति जैसे कारक काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं? और आपको भी ये पता होगा कि जो राजनीतिक पार्टियां होती है वो क्या करती है, वो इस प्रकार से व्यवस्था करती है कि वो ये तय करती है कि किस क्षेत्र में किस जाति की संख्या सबसे अधिक है, और उसी जाति से संबंधित उम्मीदवार को क्या करती है, एक तरीके से उसी जाति से संबंधित जो उम्मीदवार होगा उसी को वहां पर क्या करती है, टिकट प्रदान करती है। ठीक है, तो राजनीतिक पार्टियां क्या करती है, इस प्रकार की व्यवस्था करती है, इस प्रकार से वो अपना समीकरण बनाती है, और उम्मीदवारों का चयन किसके आधार पर किया जाता है, धर्म और जाति जैसे कारकों के आधार पर किया जाता है। ठीक है, यदि हम बात करें तो साथ ही साथ क्या है, चुनाव के दौरान क्या होता है कि चुनाव के दौरान धार्मिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं, धार्मिक मुद्दे भी उठाए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि राजनीतिक पार्टियां किस प्रकार से धार्मिक मुद्दों को उठाती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त यदि हम बात करें तो धर्म और जाति जैसे कारक जो होते हैं वो लोगों का जो मतदान व्यवहार होता है उसको भी प्रभावित करते हैं। तो इससे क्या होता है, मतदान व्यवहार भी क्या होता है, प्रभावित होता है। किस प्रकार से प्रभावित होता है, तो धर्म व जाति जैसे कारक क्या करते हैं, मतदान व्यवहार को भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जैसे राम मंदिर का मुद्दा चला, बाबरी मस्जिद का मुद्दा चला। ठीक है, ये मुद्दे चले। ठीक है, तो इन मुद्दों के आधार पर लोगों का जो मतदान व्यवहार है वो प्रभावित होता है। ठीक है, तो चुनाव के दौरान क्या किया जाता है, इस प्रकार के हथकंडे अपनाए जाते हैं। उम्मीदवारों का चयन किसके आधार पर होता है, धार्मिक मुद्दे उठाए जाते हैं और लोगों का मतदान व्यवहार प्रभावित किया जाता है इस प्रकार के मुद्दे उठाकर। इतना हमको समझ में आता है। चलो अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है। यदि हम बात करें तो चुनाव के दौरान ही नहीं, जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं और किसी एक राजनीतिक पार्टी की सरकार बनती है और जब मंत्रिपरिषद का गठन होता है तो उस गठन के दौरान भी क्या किया जाता है, उस गठन के दौरान भी धर्म और जाति जैसे कारक क्या करते हैं, सक्रिय भूमिका निभाते हैं। किस प्रकार से निभाते हैं, आपने सुना होगा कि किस प्रकार से ओबीसी के इतने मंत्री बनाए गए, SC ST के मंत्री बनाए गए। ठीक है, तो नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, वो ये है कि जब मंत्री परिषद का गठन होगा, मंत्री परिषद का गठन होगा तो उस दौरान भी धर्म व जाति की सक्रिय भूमिका होती है, जाति की सक्रिय भूमिका होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, यदि हम बात करें तो कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो धर्म और जाति जैसे कारकों पर आधारित है। कुछ राजनीतिक दलों की यदि हम बात करें तो धर्म पर आधारित है, जैसे अकाली दल। अकाली दल ये कहां पर है, तो ये है पंजाब में। हिंदू महासभा, हिंदू महासभा। ठीक है, इस प्रकार के राजनीतिक दल गठित किए जाते हैं, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर। साथ ही साथ यदि हम बात करें तो धर्म के आधार पर दबाव समूह भी बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं, दबाव समूह भी, प्रेशर ग्रुप भी बनाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जो सरकारी नीतियों को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं, सरकारी जो नीतियां है,
सरकारी जो नीतियां हैं उनको प्रभावित करते हैं। जैसे विश्व हिंदू परिषद, इसका एग्जाम्पल क्या है? विश्व हिंदू परिषद, ठीक है। आर्टिकल 19 में ये कहा जाता है कि संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है। तो दबाव समूह बनाने का अधिकार हमें कहाँ से मिलता है? आर्टिकल 19 से, ठीक है। तो ये हमने देखा कि किस प्रकार से भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका होती है, इतना हमको समझ में आता है। अब हम ये देखेंगे कि आपने अक्सर सुना होगा कि एक शब्द होता है धर्मनिरपेक्ष और एक होता है पंथ निरपेक्ष। क्या दोनों समानार्थी है या दोनों अलग अलग हैं? इसको हम समझते हैं। देखो, किसके बीच में? एक है धर्मनिरपेक्ष और एक शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष, देखो, यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है और उसका नाम है सेक्युलर। अंग्रेजी का वर्ड क्या है? सेक्युलर। इसका मतलब है कि रिलीजन से तटस्थता। क्या है? रिलीजन से तटस्थता। भारत में धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष दोनों के लिए एक ही वर्ड का प्रयोग किया जाता है और वो है सेक्युलर। इसका मतलब कि रिलीजन से तटस्थता। इसका मतलब यह है कि जब भी राज्य नीतियां बनाएगा तो रिलीजन से अर्थात धर्म से तटस्थ होकर नीतियां बनाएगा। किसी एक धर्म को विशेष संरक्षण देने वाली नीति राज्य नहीं बनाएगा, ठीक है। तो रिलीजन से क्या हो? तटस्थ हो। और यदि हम बात करें कि जो रिलीजन है वो किससे मिलकर बना है, तो वो एक शब्द है जिसे कहते हैं रेलीगेयर। रिलीजन किससे मिलकर बना है? रिलीजन जो है वो लैटिन भाषा का एक शब्द है रेलीगेयर, उससे बना है। रेलीगेयर का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। किसको जोड़ना? मनुष्य को ईश्वर से जोड़ना। किससे जोड़ना? मनुष्य को किससे? ईश्वर से। इसका मतलब रिलीजन जो है वो एक विचारधारा है। और कौन सी विचारधारा है? मनुष्य को ईश्वर से जोड़ने वाली विचारधारा है, ठीक है। तो भारत में क्या किया जाता है? धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के लिए एक ही शब्द प्रयोग किया जाता है और वो है सेक्युलर। इसका मतलब कि रिलीजन से तटस्थ होकर नीतियां बनाई जाएगी। लेकिन यदि हम बात करें कि क्या ये दोनों समान है, ठीक है, भारत में क्या किया जाता है? इन दोनों शब्दों का अर्थ एक ही मान लिया जाता है। यानी धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष जो है वो क्या है? भारत में समानार्थी है। समानार्थी है। क्या है? समानार्थी है। तो जब एग्जाम में धर्मनिरपेक्ष शब्द आए चाहे पंथ निरपेक्ष शब्द आए, दोनों का मतलब एक ही है भारत के संदर्भ में। लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर है। उसको हम समझते हैं कि किस प्रकार से अंतर है, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले हम समझते हैं धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष दो शब्दों से मिलकर बना है, धर्म प्लस निरपेक्ष। अब देखो, धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है
संस्कृत के धृ धातु से, किसके? संस्कृत के धृ धातु से धर्म शब्द की उत्पत्ति हुई है। और निरपेक्ष का मतलब होता है तटस्थता। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? तटस्थता, यानी न्यूट्रल होना। अब देखो, धृ का मतलब होता है धारण करना। किसको धारण करना? कर्तव्यों को धारण करना। धृ का मतलब क्या होता है? धारण करना, धारण करना। किसको? कर्तव्यों को। तो भारत में क्या किया जाता है? धर्म का अर्थ किसके रूप में लिया जाता है? कर्तव्यों के रूप में लिया जाता है। और सभी के कर्तव्य होते हैं, जैसे एक पिता का ये कर्तव्य होता है कि वो अपने बच्चों की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी का सही ढंग से निर्वहन करे, ठीक है, एक तरीके से उनकी शिक्षा पर जोर दे। और एक बेटे का या एक बेटी का भी ये कर्तव्य होता है कि वो अपने माता पिता की सेवा करे, उनका सम्मान करे, बड़ों का सम्मान करे। यदि हम बात करें कि एक स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के भी कर्तव्य होते हैं, जैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, उसको प्राप्त करने के लिए पढ़ाई करना, ठीक है, गुरुजनों का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, इस प्रकार से कर्तव्य होते हैं। तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या होता है? यदि हम इस दृष्टिकोण से देखें तो धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि निरपेक्ष का मतलब तटस्थ हो जाना। इसका मतलब कि कर्तव्यों से तटस्थ हो जाना, जो कि सही नहीं है, जो कि सही नहीं है। इसीलिए यदि हम भारत के संदर्भ में बात करें तो उपयुक्त शब्द कौन सा है? तो उपयुक्त शब्द है पंथ निरपेक्ष। पंथ का मतलब होता है धर्म और निरपेक्ष का मतलब तटस्थता, यानी धर्म से तटस्थता, रिलीजन से तटस्थता। लेकिन भारत में दोनों शब्दों को समानार्थी मान लिया गया है कि दोनों समान है, लेकिन वास्तविक अर्थों में देखा जाए तो दोनों में अंतर है, और वो किस प्रकार से है हमने ये देख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा कि पंथ निरपेक्ष क्या होता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं और कल हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नमस्कार, जय हिंद।